हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर, जहां पर आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 को कवर किया जाएगा, जिसमें 4.2 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास हो, तो आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। बाकी उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जैसे ही हम यूट्यूब पर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं कि आज प्रश्नावली 4.2 को बनाते हैं, जिसमें है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इससे पहले भी जो हम क्लास 9th में थे, वहां पर मूल और शून्य के बारे में बताया था कि मूल किसको कहते हैं या शून्य क्या कहते हैं। बच्चों, ये जो x है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0। इसका मतलब यह हुआ कि x का मूल जो मांग रहा है, मूल मूल बोले या शून्यक बोले, याद रखिए आप सब, मूल बोले या फिर शून्यक बोले, और इंग्लिश में रूट्स बोल दे या जीरोस बोल दे, ये सारी बातें एक ही है। इसका मतलब यह हुआ x का वो वैल्यू बताइए जिसको पुट करने पर ये इक्वेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। डेट मीन्स जो इज इक्वल 0 है, इसका मतलब x का वैल्यू रखने पर वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। x का वो वैल्यू मांग रहा है, तो हम लोग निकालने के बाद जांच भी कर लेंगे एक बार कि हाँ, देखें क्या हमारा सही है, 0 होता है कि नहीं होता है। ये मूल और रूट्स या शून्य का मतलब ये। चलिए सबसे पहला सॉल्व करते हैं। और किस विधि से कहा, गुणनखंड विधि से। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0। यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक वह क्या कहलाता है, ए कहलाता है। और एक्स का जो गुणांक है वह बी कहलाता है। बाकी कांस्टेंट नंबर जो है वो क्या है, सी है। अचर जो है वो क्या है, सी है। तो हमें इस बात पर यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे तो हम a गुणा सी करेंगे। क्या करेंगे, a गुणा सी। चलिए करके देखते हैं कैसे किया जाता है। यहाँ पर लिखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, एक को गुना कर दीजिए 10 के साथ, तो 10 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। अब बच्चों 10 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड से, कि 1 गुना 10 लिख सकते हैं या फिर 2 गुना 5 लिख सकते हैं। और भी कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं। अब ये दो जोड़ा, एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर, इन दोनों जोड़ा में से एक पेयर को, एक जोड़ा को लीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर ये बी आ जाए। बी कितना है, 3 है। बी कितना बच्चों, 3 है, तो हमारा 3 हो जाए। तो 1 और 10 को, अगर 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन 5 और 2 ऐसा है जिनको जोड़ने पर 7 होता है लेकिन घटाने पर 3 हो जाता है। तो 3 की जरूरत है, b बराबर 3 है, तो हमें 3 ही लाना है। तो इसी वाले को लेंगे और करेंगे एक्स स्क्वायर, यहां पर लिख लेंगे कि द्विघात समीकरण को सरल करने पर सरल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल 0। यहाँ क्योंकि बच्चों माइनस 3x है तो हमें माइनस 3x करना था, इसलिए माइनस 3x को क्या लिख दिए, प्लस का 2x माइनस 5।
तो प्लस 2x माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, एक पेयर हो गया, एक पेयर यहाँ पर, एक पेयर यहाँ पर, दो पेयर है। तो अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इधर इन दोनों में कॉमन लेंगे। जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कितना कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में बच्चों x कॉमन है, जो कॉमन है उसको लिख दीजिए, यहाँ पर x लिख दिए। बाकी कितना बचा, एक्स स्क्वायर में से x निकल गया, बच गया x, और प्लस 2x में से 1 निकल गया, बच गया x, निकल गया, बच गया 2। उसी तरीके से माइनस 5x और माइनस 10 में कॉमन जो है वो कितना बच्चों, माइनस 5 कॉमन है। यहाँ पर माइनस 5 निकल गया, बच गया x, और माइनस 10 में से माइनस 5 निकल गया, प्लस का 2 बच गया, इज इक्वल 0। अब ये x प्लस 2 दोनों में कॉमन, इसके इस वाले में भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 ले लेते हैं, और बच गया कितना बच्चों, x माइनस 5 इज इक्वल 0। अब देखो अगर x प्लस 2 लेते हैं तो x माइनस 5 को उधर भेज देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 बटे कुछ भी 0 होता है, और x माइनस 5 x प्लस 2 के साथ गुणे में है, तो दूसरे साइड जाएगा तो भाग में, और 0 बटे कुछ भी यानी 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब माइनस अगर 2 को दूसरे साइड में भेजेंगे, इस साइड में प्लस में है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भेज देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2, ये x का वैल्यू निकल गया। इसी तरीके से अब क्या करें, x माइनस 5 वाला करें, x माइनस 5 बराबर क्या, 0, तो 5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5। इस तरीके से x और x के दो मान निकल गए, 5 और माइनस 2, दोनों को ही रखने पर द्विघात समीकरण को दो हल होते हैं बच्चों, मैक्सिमम दो हल होते हैं। x बराबर माइनस 2 रखेंगे ना, तब भी ये समीकरण 0 हो जाएगा, और x बराबर 5 रखेंगे तब भी ये समीकरण 0 हो जाएगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि अर्थात x बराबर 5 या x बराबर माइनस 2, अतः दिए गए समीकरण के मूल, मूल ज्ञात करने के लिए कहा तो लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल कौन कौन है बच्चों, 5 और माइनस 2 है। क्लियर है। इसी तरीके से दूसरे नंबर सवाल को बनाते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल 0। चलिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल 0, उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे कि 2 को गुना कर दीजिए आप किसके साथ, 6 के साथ, 2 छक्के कितने हो गए बच्चों, 12। अब 12 को कितने तरीके से लिख सकते हो आप, 1 गुना 12 लिख सकते हो, या 2 गुना 6 लिख सकते हो, या फिर 3 गुने 4 लिख सकते हो। इन तीनों में से कोई एक जोड़ा ऐसा है बच्चों कि जिनको जोड़ने या घटाने पर, यहाँ पर देखो x का गुणांक कितना है, यानी कि b बराबर 1 है, तो जिनको जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर x का गुणांक है कौन, 1 है, x स्क्वायर का गुणांक 2 है, और ये 6 है। तो हमें जो यहाँ पर x का जो गुणांक होता है वो प्राप्त करना होता है। तो 4 और 3 को आप क्या कीजिए, घटाइए, 4 में से 3 क्या बचा, 1, तो उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। एक बार लिख लेते हैं कि द्विघात समीकरण को सरल करने पर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ देते बच्चों 4x प्लस 3x हो जाएगा 7x, तो हमने यहाँ पर 4x प्लस में लिखा और 3x माइनस में, तो बड़ी वाली संख्या प्लस में, क्योंकि यहाँ पर हमें x प्लस में था, इसीलिए 4x को प्लस में लिखा और 3x को माइनस में लिख दिया, और माइनस 6 बराबर 0। इतना काम करने पर बच्चों समीकरण में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि 4x माइनस 3x बराबर x ही होगा। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए 4 पद हो गए, दो दो पद को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए और इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। जब 2x स्क्वायर प्लस 4x को देखते हैं तो हमें यहाँ पर 2x कॉमन दिखाई देता है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया तो बच गया x, और यहाँ पर बच गया कितना, 4x में से 2x ले लिया तो हमने यहाँ पर बच गया 2।
अब -3x और -6 में से कॉमन क्या है बच्चों? -3 कॉमन है, यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर बच गया 2 बराबर 0। अब इस वाले में और यहाँ पर इन दोनों में देखिए x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 को लिख लेते हैं और बच गया कितना? 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। अब क्या करें? x प्लस 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 को बच्चों इधर साइड भेज देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 0 का बन जाएगा। तो x प्लस 2 2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? साइड चेंज करके माइनस का 2। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन करते हैं। अब आगे वाला देख लो बच्चों कि यह है 2x माइनस 3 और इज इक्वल 0। तो 2x 3 को उधर भेज देंगे तो ये -3 था, इधर आएगा प्लस का 3, x बराबर कितना हो गया? 3/2। चलो बच्चों इसमें जांच कर लेते हैं हम लोग। एक बार आपको दिखा देता हूं क्या x बराबर -2 या 3/2 रखने पर 0 होता है कि नहीं होता है। एक बार जांच करके दिखा देता हूं आपको। इधर अगर जांच करके 0 आ गया तो हमारा आंसर क्या है? सही है। और अगर आप जब भी अपना क्वेश्चन बनाए इसी तरीके से करें कि जांच करने पर अगर 0 आ जाता है तो वो क्या है? आपका आंसर सही है। 2x² x की जगह पर रखेंगे, x बराबर -2 निकला तो x की जगह पर लिखिए आप -2 और x का स्क्वायर है तो -2 का भी स्क्वायर और प्लस x तो x की जगह पर -2 और माइनस का 6। 2 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और प्लस -2 -6। 4 दूनी कितना हो गया? 8 -2 -6 -2 कितना हो जाता है? 8 होता है। तो -8 8 -8 बराबर क्या होता है? 0। इस तरीके से जांच किया था। इसी तरीके से आप 3/2 रख करके भी जांच कर सकते हैं। वैसे जांच करने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा, मैं आपको सिर्फ ये चीज सिखा रहा था कि कैसे करता है। हम इसके बारे में कह सकते हैं कि अर्थात x बराबर क्या? -2 या x बराबर कितना? 3/2 है। अतः दिए गए समीकरण के मूल -2 और 3/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। उसी तरीके से कीजिए, √2 को आप गुना कर दीजिए 5√2 के साथ। तो √2 गुना √2 बच्चों 2 होता है और 5 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10। 5 दूनी 10। 10 को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं? 1 गुना 10 लिख सकते हैं या 2 गुना 5 लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक पेयर ऐसा है बच्चों जिनको जोड़ने या घटाने पर ये क्या आ जाए? 7 आ जाए। यहाँ पर 7 है तो 7 आ जाए। तो वो 2 गुना 5 ही 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। तो उसी को लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए आप द्विघात समीकरण को हल करने पर सरल करेंगे तो ये पहले लिख देंगे √2x² और प्लस 7x है ना, इसको लिख दें हम क्या? 2x प्लस 5x। तो कितना हो गया? 7x हो गया। और ये 5√2 जो दिया हुआ है उसको लिख दें इज इक्वल 0। अब यहाँ पर 4 पद हो गए, 2 पद का पेयर बन गया। √2x² और 2x में बच्चों क्या है? √2x कॉमन है। तो √2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा? x बचा और प्लस यहाँ पर बच गया √2। इसी तरीके से 5x प्लस 5√2 में बच्चों क्या है? प्लस का 5 कॉमन है तो बच जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल 0। अब ये हो गया √2x
+5 और दूसरा वाला हो गया गुणनखंड इसका कि x प्लस रूट 2। दो गुणनखंड हो गए। अब दोनों गुणनखंड से दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। पहला वाला गुणनखंड है √2x प्लस 5 इज इक्वल क्या होगा 0 होगा। तो √2x बराबर -5, क्योंकि अब इधर 5 उधर साइड में प्लस में था, दूसरे साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। x बराबर इस तरीके से क्या हो गया -5/√2। ये x का एक मूल निकल गया है। अब दूसरा मूल निकाल लेते हैं इसी तरीके से। x प्लस √2 इज इक्वल 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों -√2। अर्थात x बराबर क्या हो गया -5/√2 या x बराबर कितना -√2। ये दोनों हो गए। हम ये कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के मूल कौन है। दिए गए समीकरण के मूल निम्न है। कौन कौन -5/√2 और -√2। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। अब यहाँ पर c में 1/8 है बच्चों। अब अगर गुना करेंगे 2 गुना 1/4, 2 गुना 1/4 तो ये 2 से कट जाएगा, बच जाएगा 1/4। फिर भी मुश्किल काम है थोड़ा सा, इसको क्या कर लेते हैं लेकिन आसान कर लेते हैं। क्या करें कि 8 डिनोमिनेटर में है, सबका डिनोमिनेटर 1 कर दीजिए और एलसीएम लेकर के काम कीजिए। एलसीएम लेकर के जब काम करेंगे ये 8 इसके साथ भी गुना हो जाएगा, ये 8 इसके साथ भी गुना हो जाएगा। तो 8 को 2 के साथ गुना करेंगे 8 दूनी 16x²। 8 को x के साथ गुना करेंगे तो -8x प्लस 1/8 बराबर 0। अब इस 8 को क्या कर दीजिए, ये लेफ्ट साइड में कहां पर है भाग में है, दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये गुना में चला जाएगा। और 8 को जब 0 के साथ गुना करेंगे तो बच्चों क्या होता है 0 होता है। तो हम सिंपल लिख दें क्या 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमारा समीकरण जो हो गया है वो एक द्विघात इक्वेशन द्विघात समीकरण हो गया 16x² - 8x प्लस 1। अब 16 को 1 के साथ गुना करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 16। आप 16 को कितने तरीके से लिख सकते हो, 16 को लिख सकते हो 1 गुना 16 और दूसरा 2 गुना 8 और तीसरा 4 गुना 4। तो इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है बच्चों जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 8 आ जाए, तो वो जोड़ा 4 गुने 4 है। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे इसको यहाँ पर कि 16x² - 4x और -4x। क्योंकि यहाँ पर बच्चों -8x है इसलिए क्या करें -4x -4x लिया, क्योंकि -4x जोड़ने पर -8x हो जाता है और प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 4 पद हो गए, दो दो पद का आप क्या कर लीजिए पेयर बना लीजिए। 16x² - 4x में बच्चों क्या कॉमन है 4x कॉमन है। यहाँ पर कितना बच जाएगा 4x बच गया, क्योंकि 4x गुना 4x 16x², 4 गुने 4 16, x गुने x तो x² और -4x चला गया तो बच गया 1। इसी तरीके से यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 4x - 1 बराबर 0। अब हमारे यहाँ पास दो गुणनखंड प्राप्त, हमारे पास दो गुणनखंड हो गया। एक गुणनखंड है 4x - 1 और दूसरा गुणनखंड भी है 4x - 1 इज इक्वल 0। तो 4x - 1 पहला गुणनखंड इज इक्वल 0 लेते हैं। पहला गुणनखंड 4x - 1 और बराबर 0 कर देते हैं तो 4x बराबर हो गया बच्चों 1 और x बराबर हो गया 1/4। और दूसरे वाले में भी वही होगा 4x - 1 बराबर 0 है, तो इस तरीके से x बराबर बच्चों क्या प्राप्त हो गया 1/4। अर्थात x बराबर 4। ये मैंने क्या कहा द्विघात समीकरण के ज्यादा से ज्यादा दो मूल हो सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मूल हो। तो यहाँ पर जैसे द्विघात समीकरण का एक ही मूल है, x बराबर 1/4 यहाँ पर भी है और x बराबर 1/4 यहाँ पर भी, अर्थात क्या है एक ही मूल है। तो दिए गए समीकरण का कितने मूल है एक मूल है। दिए गए
समीकरण का मूल कौन है? 1/4 है। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 1 का 5 नंबर क्या है? 100x² - 20x + 1 = 0। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिख लेते हैं द्विघात समीकरण को सरल करने पर, सरल करेंगे 100 गुना x करेंगे तो हो जाता है 100। अब 100 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो? क्या 100 को हम ऐसे 100 को लिख सकते हैं हम लोग कैसे? 1 गुना 100, 2 गुना 50, 3 गुना 300 हो सकता नहीं, 4 गुना कितना? 25, और 5 गुना 20, और 10 गुणे 10। इतने तरीके से लिख सकते। इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है बच्चों जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए? -20 प्राप्त हो जाए, नहीं 20 प्राप्त। तो वो कौन है? 10 गुणे 10 है, जिनको जोड़ने या घटाने पर 20 प्राप्त हो सकता है। तो इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख दे, 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। तो 100x² - 10x में कौन कॉमन है? 10x कॉमन है। 100x² में से 10x ले लिया तो कितना बच गया? 10x बचा, और यहाँ पर -1 बच गया। यहाँ पर -10x + 1 में बच्चों -1 कॉमन है, यहाँ बच जाएगा 10x - 1 = 0। इस तरीके से हमारे दो गुणनखंड हो गए 10x - 1। दूसरा गुणनखंड भी वही है 10x - 1 = 0। पहले वाले गुणनखंड को उठाते हैं और बराबर 0 करते हैं तो इस तरीके से हमें प्राप्त होता है 10x = 1 और x = 1/10। दूसरे वाले गुणनखंड को उठाते हैं, वहां पर भी 10x - 1 = 0 है, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा? 1, और x बराबर हो गया बच्चों 1/10। तो इस वाले द्विघात समीकरण के भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल है, वो मूल है कौन? 1/10। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि दिए गए समीकरण के मूल कौन है? 1/10। इस तरीके से बच्चों पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा कि उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 जाइएगा तो उदाहरण 1 में लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब उदाहरण नंबर 1 है, निम्न उदाहरण नंबर 1 का पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या करा? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दो बच्चे, एक का नाम है जॉन और एक का नाम है जीवंती। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बच्चों ये कीजिए कि माना किसी एक के पास, मान लीजिए माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब बच्चों कहा गया कुल दोनों का मिलाकर के 45 है। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना होगा? जी हाँ, 45 - 1। टोटल में से x को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? दूसरे वाले बच्चे के पास निकल जाएगा। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हो गया 45 - x। अब पहला कंडीशन दे दिया है कि दोनों बच्चों ने 5-5 कंचे खो दिए। 5-5 कंचे दोनों बच्चे खो देते हैं। तब जॉन के पास कितना होगा? अभी जॉन के पास x है, 5 खो देगा तो बच्चों कितने हो जाएंगे? 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचे होंगे, जॉन के पास कंचे कितने होंगे? 5 खोने पर
कितने होंगे? अभी x था, 5 खो दिया तो x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे बच्चे? जीवंती के पास कितने होंगे? अभी उसके पास है 45 माइनस एक्स, 5 खो जाएंगे तो 5 खो दीजिए। तो 45 में से 5 गया तो कितना बच गया? 40 माइनस एक्स। ये जीवंती के पास कंचे हो गए खोने पर। आगे सवाल कह रहा है कि खोने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। गुणनफल किसको कहते हैं बच्चों? दो संख्याओं को गुना करने पर जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं। तो चलिए आगे इसको करते हैं कि अतः गुणनफल बराबर कितना है बच्चों? 124 है। गुणनफल क्या? कि एक के पास है बच्चों x माइनस 5 और दूसरे के पास कंचों की संख्या 40 माइनस एक्स। कब? खोने के बाद। इन दोनों का गुणनफल है 124। आप गुना कर दीजिए, x को 40 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40x। फिर x को x के साथ गुना कीजिए माइनस x के साथ, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। 5 को 40 के साथ गुना करेंगे तो माइनस 40 पंचे 200 होता है। फिर माइनस 5 को माइनस एक्स के साथ गुना करेंगे तो प्लस का 5x बराबर 124। चल पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद यहाँ 40x और 5x, तो कितने हो गए बच्चे? 45x माइनस 200 और 124 को बराबर 124। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है इसीलिए टोटल नंबर को बच्चों हम लेकर के चले जाते हैं। किस साइड में? राइट साइड में लेकर के चले जाएंगे। जब राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। बराबर ये हो जाए एक्स स्क्वायर को उधर लेकर के जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर। और 45x प्लस में है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 45x हो जाएगा। और माइनस 200 है तो ये प्लस का 200 हो गया और प्लस का 124 अपनी जगह पर है। इस तरीके से इसको सीधा करके लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 और 124 कितना हो गया बच्चों? 324 बराबर हो गया 0। अब ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ तो इसको हम उसी तरीके से फिर करेंगे कि 324 गुना 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 324। अब यहाँ पर बच्चों नंबर थोड़ा बड़ा है तो उस तरीके से गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए गुणनखंड अगर करेंगे तो बहुत काफ़ी समय लगेगा, लंबा गुना होगा, इसीलिए इसका क्या कर दे? फैक्टराइजेशन कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ये ज़्यादा आसान होगा। बड़ी संख्या में ये ज़्यादा आसान होता है। हाँ, छोटी संख्या में उस तरीके से आसान था और बड़ी संख्या के लिए ये आसान है। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कोई दो संख्या है जिनका योग 27 और गुणनफल 182। माना एक संख्या बराबर क्या मान लेते? x मान। बच्चों अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जरा सोचिए आप। जी हाँ, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग 27 है। अब उनमें से एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 27 होगा। जैसे दो नंबरों को जोड़ने पर 12 आता है, उनमें से एक 8 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 12 माइनस 8। इस तरीके से ये प्राप्त हो गया। अब इनको अब दूसरा कंडीशन क्या कहा कि इनका गुणनफल 182 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें, कह रहा है कि इनका गुणनफल 182 है तो दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं। x गुना 27 माइनस एक्स बराबर 182। x को 27 के साथ गुना करेंगे तो 27x और फिर x को x के साथ गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल 0। यहाँ पर माइनस अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों, इसीलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस एक कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक कॉमन लिया, ये तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये 27x प्लस में था तो माइनस 27x, और 182 माइनस में था तो ये प्लस का 182 इज इक्वल 0। माइनस को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल 0। अब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका गुणनखंड सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड बच्चों जैसे ज्ञात होगा तो उस गुणनखंड से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इसका हल ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो जब 182 को आप लिखेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, 182 को 2 से काटिए तो क्या होगा बच्चों, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, 91 दूनी 182। फिर किससे कटेगा ये 91, 7 से, 13 सत्ते 91। अब किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 13 से कटेगा, 13 एकम 13। यहाँ पर जो नंबर है बच्चों 2 गुना 7 गुना 13, इनमें से क्या करिए, 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक पार्ट में ये हो गया 7 दूनी 14, और एक पार्ट में हो गया ये 13। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। यहाँ पर कितना है, 27 है। तो इसीलिए हम क्या किए, इन दोनों को जोड़ दिए हैं। यहाँ पर लिखिए आप कि द्विघात समीकरण को सरल करने पर, जब सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैसे सरल करेंगे, इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन सरल कर लिए हैं। कि आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x, क्योंकि माइनस 14x और माइनस 13x कितना होगा बच्चों, माइनस 27x होगा, प्लस 182 इज इक्वल 0। अब यहाँ पर ये दोनों और ये दोनों, एक्स स्क्वायर माइनस 14x में x कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा x माइनस 14, और इधर कॉमन हो जाएगा माइनस 13, तो ये बच जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल 0। ये हो गया x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल 0। तो x बराबर, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14। इसी तरीके से दूसरे वाले में लेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर हो गए 13। तो वह दो संख्या कौन है, 14 और 13 है। अर्थात दो संख्याएं 14 और 13 है, जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। क्लियर है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत, कल ही के क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों, क्रमागत के माने क्या होता है, लगातार, और धनात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ लिया था। जिनके वर्गों का योग 365 है, तो माना पहली पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक संख्या हम लोग x मान लेते हैं। का क्रमागत, तो दूसरी पूर्णांक संख्या क्या हो जाए, क्रमागत के माने होता है बच्चों लगातार। दूसरी पूर्णांक संख्या तब कितनी हो जाएगी, जी हाँ, x प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, इनके वर्ग करो और उनका वर्गों का योग कर दो, तो कह रहा 365 है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो वर्गों का योग यानी कि x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 365। ये कह रहा सवाल, x स्क्वायर प्लस, अब x प्लस 1
का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको याद होगा मैंने कई बार बताया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूले पर आप इसको तोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो a में कौन है, x है, b में 1 है, तो गुना करेंगे तो 2x, 2 दूनी 4, 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2x और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा बराबर 365। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 उधर से इस साइड में आएगा तो माइनस 365 इज इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस में 1 माइनस में 365 तो बच जाएगा माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ पर बच्चों 2 कॉमन है सभी में तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 बच जाएगा 1, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 182 दूनी 364 होता है बच्चों बराबर 0। 2 इधर गुना में है दूसरे साइड में भेजेंगे तो यह कहाँ चला जाएगा, भाग में, 0/2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल 0। यह द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। जब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है तो हम द्विघात समीकरण को क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। द्विघात समीकरण को सरल करने पर, जब सरल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 तो कितना हो जाएगा, 182 का अभी गुणनखंड हमने निकाला था बच्चों की 14 और 13 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 27, लेकिन इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक एक्स का गुणांक 1 है तो हम वही 14 और 13 को लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x प्लस का 14x माइनस 13x बच्चों x होता है और माइनस 182 इज इक्वल 0। यहाँ पर ये दोनों आपस में कॉमन है और यहाँ पर ये दोनों एक साथ पेयर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 14x में x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 14 और माइनस 13x माइनस 182 में जब क्या करें, माइनस 13 को कॉमन ले लेंगे बच जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल 0। यहाँ पर दो गुणनखंड प्राप्त हो गया, एक हुआ x प्लस 14 और दूसरा गुणनखंड है x माइनस 13 इज इक्वल 0। x प्लस 14 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस 14 और इधर करते हैं x माइनस 13 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 13। बात धनात्मक की आई है इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, दो संख्या वो कौन है, माइनस 14 नहीं, हम उसको फिर क्या लेंगे, प्लस 14 मान करके चलेंगे। ओके बच्चों, इस तरीके से हमारा x बराबर क्या निकल गया, x बराबर माइनस 14 और x बराबर 13। तो दो धनात्मक पूर्णांक कौन हो गए, 13 और 14। माइनस 14 नहीं बोलेंगे क्योंकि सवाल में उसने कहा धनात्मक पूर्णांक कहा है, इसीलिए उस माइनस 14 को प्लस 14 मान करके चलेंगे, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले का एक समकोण त्रिभुज, तो बच्चों एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से। कह रहा कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसको ले लेते, मान लेते हैं हम लोग आधार। और इसको मान लेते हैं यह है कर्ण और यह है हमारा ऊंचाई। का बच्चों की ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये सवाल कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये आधार है, इस आधार को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं।
जब आधार को x मानेंगे तो ऊंचाई कितना निकल जाएगा बच्चों, x माइनस 7, क्योंकि कहा कि ऊंचाई जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण जो है वो 13 है। करा अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चलिए पाइथागोरस फॉर्मूला पर चलते हैं। इससे पहले हमने पाइथागोरस को पढ़ा है, तो पाइथागोरस पर जब चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं पाइथागोरस, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने यह कहा था कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो गई x माइनस 7 सेंटीमीटर, और कर्ण तो दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर ये दिया है कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ने कहा था कि समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। पी यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, x माइनस 7, तो ले लिया हमने x माइनस 7, पी का स्क्वायर इसीलिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कर लेते हैं उसी पर, x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 7 दूनी 14x और प्लस बी स्क्वायर यानी 7 सत्ते 49 प्लस x स्क्वायर बराबर 13 13 169 से, ये हो गया x स्क्वायर तो कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 बराबर 0। यह हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 और माइनस में 169 क्या बच जाएगा, माइनस 120 इज इक्वल 0। यह द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब द्विघात समीकरण को क्या करने पर, सरल करने पर, द्विघात समीकरण को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा एक काम और कर लेते हैं बच्चों, दो सब में है तो दो कॉमन ले लेते हैं। जब दो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, दो का कॉमन लेकर के दूसरे साइड में भेज देंगे, राइट साइड में वो 0 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ 14 में से जब दो कॉमन ले लिया यहाँ पर बचा कितना, माइनस 7x, और माइनस 120 में से दो कॉमन ले लिया तो बच गया माइनस 60 इज इक्वल 0। अब जब इसका क्या करते हैं, हल करते हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, इस 60 को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, इस 60 को हम लोग लिख सकते हैं कितने तरीके से बच्चों, 60 को लिख सकते हैं 1 गुना 60, 2 गुना 30 और 4 गुना 15 चौके 60 और 5 गुना 12 पंचे 60। इनमें से कोई एक जोड़ा ऐसा है जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या होगा, 7 प्राप्त होगा, तो वो कौन है, 5 गुना 12 है बच्चों। हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल 0। यहाँ पर ये एक साथ, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 12, और यहाँ पर 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल 0। इस तरीके से हमारा बच गया x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल 0। दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक गुणनखंड x प्लस 5 और दूसरा गुणनखंड है x माइनस 12। x प्लस 5 बराबर 0 लेते हैं
तो x बराबर -5 हो जाएगा। और जब x माइनस बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 12 हो जाएगा। अर्थात अगर अब भुजाओं की जो लंबाई होती है बच्चों वो माइनस में नहीं होती है, इसीलिए x बराबर -5 मान करके नहीं, x बराबर 12 मान करके चलेंगे। किसको मान करके चलेंगे? x बराबर 12। क्यों मान करके चलेंगे? 5 को क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि किसी भी चीज की लंबाई माइनस में नहीं होती है। यहाँ पर x बराबर -5 निकला है, इसीलिए x बराबर -5 नहीं लेंगे। अतः x बराबर 12 को मानकर आधार बराबर कितना हो जाएगा? आधार बराबर हो गया 12, क्योंकि आधार हमने x माना तो x का मान 12 निकला। और ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई हो गई 12 माइनस 7, कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ये हो गए 5। ये का उनके भुजाओं, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दो भुजाएं, एक हो गया 12, दूसरी भुजा है 7, तो 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या कि एक विशेष दिन हमने चेक किया कि जो आज जितने बर्तन बना है ना, उस बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक, आज जितना बर्तन बना है उस बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक एक बर्तन की लागत है। जैसे सपोज डेट क्या कहे, एक मोबाइल बन रहा है अगर, या कोई भी एक पेन ही बन रहा है, सपोज डेट मान लेते हैं हम लोग कि पेन बन रहा है। तो पेन पूरे दिन में जितना बन रहा है ना, सपोज डेट पेन पूरे दिन में बन रहा है 10। अब 10 पेन बन रहा है तो इसके 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 10 का, 10 दूनी 20 और प्लस 3, तो कितना गया 23 एक पेन की लागत। इसी तरीके से इस सवाल को दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी के साथ। कह रहा है मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या मान लेते हैं कि बर्तन कितने बने। सबसे पहले माना बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है, x है। इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, एक नग की लागत कितनी होगी, एक नग की लागत कितनी होगी, कहा गया 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 गुने से 3 अधिक, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, यानी कि अगर एक दिन में एक बर्तनों की संख्या बन रही x और एक बर्तन की लागत है 2x प्लस 3, तो टोटल कितना बन गया बच्चों, तो कितना रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा x गुना, यानी बर्तनों की संख्या और एक बर्तन की कीमत, दोनों को गुना कर दीजिए तो जितना हो जाएगा। अगर 10 बर्तन बन रहा है तो 10 गुना बर्तन की कीमत, 30 बर्तन बन रहा है तो 30 गुना बर्तन की कीमत। तो बर्तन बन रहा है x, तो x लिख दिया। बर्तनों की कीमत, एक बर्तन की कीमत है 2x प्लस 3 बराबर टोटल रुपया खर्चा हुआ एक दिन में 90 रुपया, तो ये लिख दिया। अब x को 2x के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x को 3 के साथ गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3x बराबर 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इस साइड में लाते हैं तो माइनस का 90 इज इक्वल 0। यह द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। द्विघात समीकरण को जब सरल करते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा कि 2 गुना 90 करते हैं तो बच्चों ये हो जाता 180, और 180 को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, 1 गुना 180 और 2 गुना 90, और क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। 180 को 2 से भाग देंगे तो कितना, 90 दूनी 180, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45 दूनी 90, फिर 3 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 बचे
15, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5। इनको क्या कीजिए बच्चों कि ये 2 गुने 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इन सभी को 2 पार्ट में बांट दीजिए और 2 पार्ट में ऐसे बांटिए कि उनको जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त हो जाए, 3 प्राप्त हो जाए। तो वह कैसे होगा कि आप कर लीजिए, ये 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 12 और 15। तो 12 15 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो उसी को लेकर के चलते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 या प्लस माइनस 12x, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस 12x प्लस 15x और माइनस 90 इज इक्वल 0। ठीक है बच्चों, अब इसको आप आगे हल कीजिए। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल 0। यहाँ पर इन दोनों को एक साथ लीजिए, इन दोनों को एक साथ लीजिए। 2x कॉमन आ गया, बच गया कितना यहाँ पर x माइनस 12 और 15x माइनस 90 में कितना कॉमन है बच्चों, प्लस 15 कॉमन है। तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल 0। इस तरीके से हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, 2x प्लस 15 और एक गुणनखंड x माइनस 12 इज इक्वल 0। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल 0 जब लेते हैं तो यह हो जाएगा 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2। दूसरा अगर सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल 0। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों, 12। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस 15/2, तो बर्तनों की संख्या तो माइनस में हो नहीं सकती। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सबसे पहले तो लिख दें अर्थात x बराबर कितना, माइनस 15/2 या x बराबर 12। लेकिन बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, x बराबर 12 को मानकर चलेंगे। जब x बराबर 12 को मान करके चलेंगे तो उस दिन बर्तनों की कितने बर्तन बन गए। सवाल में क्या था बच्चों, सवाल में था कि बर्तनों तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या ज्ञात कीजिए। तो बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, अर्थात बर्तनों की संख्या हो गई बच्चों x बराबर 12, x माना था बर्तनों की संख्या और x बराबर 12 निकला, इसलिए बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, 12। और लागत कितनी हो गई प्रत्येक नग की, तो हमने कहा था कि बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक, तो 2 गुने से 3 अधिक कर दीजिए। तो 12 दूनी 24 और प्लस 3 कितना हो गया, 27। लागत हो गई 27। उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों का साथ शेयर कर दीजिए।